हेलो एवरीवन, मैं सुषमा लोट, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, महाराणा प्रताप गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़गढ़। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की हमारी क्लासेस चल रही हैं और आज हम इस क्लास में, चूँकि हम पहले की क्लासेस में कोर एरिया विषय पर काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं, विश्व के विभिन्न महाद्वीपों और विभिन्न देशों के कोर एरियाज पर हमने बात की। और आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिकन देशों और लैटिन अमेरिकी देशों के कोर एरियाज पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिकी देशों के मूल क्षेत्रों पर। उत्तरी अमेरिकी देशों में मूल क्षेत्र का विकास ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशों के रूप में देखा जा सकता है। अटलांटिक तट पर न्यूफाउंडलैंड से सेंट लॉरेंस घाटी होते हुए झील क्षेत्र तक उत्तरी अमेरिका के मूल क्षेत्रों का विस्तार है। यहीं से प्रारंभिक संघ के रूप में यूएसए और कनाडा का विस्तार संवर्धन प्रक्रिया द्वारा आंतरिक क्षेत्रों में हुआ। इस तरह यह क्षेत्र यूएसए और कनाडा का एकमात्र मूल क्षेत्र है जहां फिल्ब्रिक के शब्दों में उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक औद्योगिक संकेंद्रण और जिसका क्षेत्रफल उत्तरी अमेरिका का मात्र 10% है, लेकिन संपूर्ण जनसंख्या का 50% और औद्योगिक जनसंख्या का 75% भाग यही मिलता है। उत्तरी अमेरिकी के देशों में हम सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल क्षेत्रों पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का मूल क्षेत्र अटलांटिक तट से अपलेशियन पर्वत तक का क्षेत्र माना जाता है, जो 1776 में 13 राज्यों के संघ के रूप में स्वतंत्र हुआ। संवर्धन की प्रक्रिया द्वारा यही मूल क्षेत्र विस्तृत होकर 1783 तक मिसिसिपी घाटी, 1845 तक टेक्सास और 1850 तक वर्तमान संयुक्त राज्य का अस्तित्व सामने आया, लेकिन पश्चिम में 1867 में सोवियत रूस से अलास्का लिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभिक आधार क्षेत्र मात्र 13 राज्यों का संघ ही था, जहां से आंतरिक भागों में राज्य का क्षेत्र विस्तार हुआ। यहाँ ब्रिटिश जनसंख्या का संकेंद्रण, अनेक व्यापारिक बंदरगाह तथा प्रशासनिक व राजनीतिक केंद्र तथा कालांतर में विभिन्न उद्योगों के केंद्रीकरण से यह क्षेत्र राज्य शक्ति के विकास का स्रोत बन गया। वर्तमान में मूल क्षेत्र का विस्तार अंदर झील क्षेत्र तक हो गया है, जिसमें संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था का 3/4 भाग केंद्रित है। अब हम बात करते हैं कनाडा के मूल क्षेत्र पर। कनाडा का मूल क्षेत्र वर्तमान समय में सेंट लॉरेंस घाटी एवं ओंटारियो प्रायद्वीप है। इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल क्षेत्र आपस में मिले हुए हैं। कनाडा के मूल क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता इसका 2 पृथक राष्ट्रीयताओं फ्रेंच और ब्रिटिश के आधार केंद्र के रूप में विकसित होना है। फ्रेंच आधार क्षेत्र सेंट लॉरेंस घाटी और ब्रिटिश आधार क्षेत्र ओंटारियो प्रायद्वीप में है। कालांतर में दोनों क्षेत्र मिलकर कनाडा की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या व आवागमन के अभिकेंद्रीय क्षेत्र बने। यहीं से उत्तर पश्चिम में कनाडा का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। वर्तमान समय में एक ही मूल क्षेत्र में फ्रेंच और ब्रिटिश प्रजातियों के निवास के कारण इस मूल क्षेत्र में 2 पृथक राष्ट्रीयताएं हैं। संभव है आने वाले वर्षों में वे पृथक पृथक राजनीतिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं लैटिन अमेरिकन देशों के मूल क्षेत्रों पर। लैटिन अमेरिका में प्राचीन सभ्यताओं इंका, एज़टेक आदि के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ प्राचीन कालीन राज्यों का अस्तित्व था, लेकिन वर्तमान समय में उन सभ्यताओं के केंद्रों के पास कोई भी मूल क्षेत्र नहीं है। यहाँ की वर्तमान राज्य संरचना लैटिन भाषी यूरोपीय देशों, विशेषकर स्पेन और पुर्तगाल के औपनिवेशीकरण के बाद की है। लैटिन अमेरिका में भी अन्य यूरोपीय उपनिवेशों की तरह विभिन्न यूरोपीय देशों के उपनिवेश समुद्र तटवर्ती भागों में ही स्थापित हुए हैं। कालांतर में वहीं राज्य के प्रशासनिक, आर्थिक, व्यापारिक केंद्र भी विकसित होते गए। इसलिए अधिकांश राज्यों के समुद्र तटीय क्षेत्र ही मूल क्षेत्र के रूप में है। छोटे से राज्यों में मूल क्षेत्र आंतरिक क्षेत्रों में है, क्योंकि वहां खनिज सुविधा और खनन कार्य की प्रमुखता के कारण जनसंख्या, आवागमन, प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ है। लैटिन अमेरिकी देशों में हम सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील के मूल क्षेत्र पर। ब्राजील का मूल क्षेत्र दक्षिण पूर्वी अटलांटिक तटीय भाग है, जिसका विस्तार
विक्टोरिया, बेलहौरी जेंटो से लेकर दक्षिण में क्यूरिटीबा तक है। यही क्षेत्र सर्वप्रथम औपनिवेशीकरण से प्रभावित हुआ तथा यहीं पर रियो डी जेनेरो तथा साओ पोलो जैसे व्यापारिक आर्थिक नगर विकसित हुए। यह संपूर्ण व्यापारिक कृषि, कहवा की कृषि तथा पश्चिमी भाग खनिजों के लिए भी उल्लेखनीय है। इन्हीं सब कारणों से यहाँ सघन जनसंख्या और परिवहन साधनों का भी केंद्रीकरण मिलता है। कालांतर में इस क्षेत्र के पश्चिम में ब्राजीलिया को ब्राजील की नई राजधानी बनाया गया। इस तरह यह क्षेत्र संपूर्ण ब्राजील को कार्यात्मक इकाई के रूप में विकसित करने में सहायक रहा। लैटिन अमेरिकी देशों में अर्जेंटीना का जो मूल क्षेत्र है वो काफ़ी समय से बना हुआ है। अर्जेंटीना भी एक विकसित राज्य है। यहाँ यूरोपीय औपनिवेशीकरण का प्रारंभ ब्यूनस आयर्स से हुआ। ब्यूनस आयर्स एक प्राकृतिक बंदरगाह और औपनिवेशिक शासन का राजनीतिक केंद्र था। उसका पृष्ठ प्रदेश समतल पंपास का मैदान है जो कृषि और पशुपालन से संबंधित अर्थव्यवस्था का आधार है। यही अर्जेंटीना का मूल क्षेत्र है। स्वतंत्रता के बाद ही ब्यूनस आयर्स को नए राज्य की राजधानी बनाए रखा गया। यहाँ से 350 किलोमीटर अर्धवृत्ताकार क्षेत्र में अर्जेंटीना की 80% जनसंख्या कृषि और पशुपालन व्यवसाय का 75% से अधिक भाग मिलता है। इसके अतिरिक्त इसी क्षेत्र में बाहियालाका, रोजरिया, कबोर्डा, सेंटा फे आदि महत्वपूर्ण नगर भी हैं जो परिवहन साधनों द्वारा ब्यूनस आयर्स से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार आज हमने लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिकी देशों के मूल क्षेत्रों पर चर्चा की। धन्यवाद।